अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसईओ सीरीज़। माई सेल्फ आमना विद यू। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिबोट टैग्स को। रिबोट टैग्स हमारी वेबसाइट की लुक को कंट्रोल करते हैं। इवन ये भी डिसाइड करते हैं कि हमारी वेबसाइट सर्च पर नज़र आएगी या नहीं नज़र आएगी, और अगर नज़र आएगी तो कितनी नज़र आएगी। रिबोट टैग्स दो तरह के होते हैं, मेटा रिबोट टैग्स और एक्स रिबोट टैग्स। जहां मेटा रिबोट टैग्स बहुत से एसईओज जानते हैं और उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन एक्स रिबोट टैग्स को बहुत कम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेटा रिबोट टैग्स को। गूगल कई तरह के मेटा रिबोट टैग्स को सपोर्ट करता है। मेटा रिबोट टैग्स बेसिकली HTML कोड्स होते हैं जिनको हम अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं उसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट मेटा रिबोट टैग्स को देखेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम बात करते हैं नो इंडेक्स मेटा रिबोट टैग की। तो ये कुछ दिखने में इस तरह से दिखता है, यानी मेटा नेम रिबोट्स और कंटेंट क्या है, नो इंडेक्स। यहाँ पे हम सब तरह के रिबोट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इस पेज को नो इंडेक्स करना है। तो इस रिबोट टैग को इस तरह से लिखते हैं, मेटा नेम रिबोट्स कंटेंट नो इंडेक्स। अगर कोई एसईओ ये कहता है कि उसने इस पेज को नो इंडेक्स कर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने नो इंडेक्स मेटा टैग अप्लाई किया हुआ है। और नो इंडेक्स मेटा टैग किस तरह से दिखता है ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। मेटा नेम रिबोट्स और कंटेंट क्या दे रहे हैं हम उसको, नो इंडेक्स का। अब हम देखते हैं नो फॉलो मेटा टैग्स को। यहाँ पे लिखा हुआ है मेटा नेम रिबोट्स और कंटेंट क्या है, नो फॉलो। यानी हम सब रिबोट्स को ये बता रहे हैं कि इस पेज को नो फॉलो करना है। नो फॉलो से क्या होता है कि इस पेज के ऊपर चाहे आपने कोई इंटरनल लिंक्स दिए हुए हैं चाहे एक्सटर्नल लिंक दिए हुए हैं, वो सब नो फॉलो हो जाएंगे। ये मेटा टैग्स क्रिएट करना बहुत ही इजी है। आप किसी भी AI टूल के ज़रिए इसको जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि ChatGPT, या आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं ये कोड जनरेट करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं मैक्स स्निपेट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटा टैग है। अगर हमारा पेज इस तरह से स्निपेट फीचर में नज़र आ रहा है, हमारे पेज का कोई भी टेक्स्ट जो है यहाँ फीचर स्निपेट में नज़र आ रहा है, तो हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं इस टैग के ज़रिए। वो कंटेंट, वो टेक्स्ट जो है वो कितना शो हो यहाँ सर्च पे। गूगल आपकी वेबसाइट में से अपनी मर्ज़ी से कंटेंट ले सकता है, चाहे वो पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो उठा के यहाँ पे फीचर स्निपेट में शो कर दे, या आपके कंटेंट का कोई भी एक हिस्सा उठा के यहाँ पे शो कर देता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम मैक्स स्निपेट टूल जो है, मैक्स स्निपेट टैग जो है वो यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम सारे का सारा डाटा यहाँ पे सारे का सारा कंटेंट यहाँ पे शो कर देंगे, हमें व्यूज़ और हमें इम्प्रेशंस तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन कोई भी हमारी वेबसाइट पे नहीं आएगा, क्योंकि उसको सारा जो भी वो क्वेश्चन कर रहा है उसका आंसर सारा यहाँ फीचर स्निपेट पे उसे मिल जाएगा। तो उसको मज़ीद देखने के लिए हमारी वेबसाइट पे कोई क्यों आएगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है मैक्स स्निपेट टैग। ये कुछ इस तरह से दिखता है, मेटा नेम रिबोट्स, यानी कि हम रिबोट्स को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंटेंट की, मैक्स स्निपेट और यहाँ पे 0। जब आप 0 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना कोई भी कंटेंट, कोई भी टेक्स्ट जो है आपके वेबसाइट का, वो हम फीचर स्निपेट पे नहीं शो करवाना चाहते। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं 100, तो आपको तो इसका मतलब है आप गूगल को ये आज़ादी दे रहे हैं कि वो 100 कैरेक्टर्स का कंटेंट, 100 कैरेक्टर का कोई भी टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे फीचर स्निपेट में शो कर सकता है। और यहाँ पे आप इसको 200 भी कर सकते हैं अगर आप 200 कैरेक्टर्स अपना फीचर स्निपेट में शो करवाना चाहते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे -1 भी अप्लाई कर देते हैं, और इसका मतलब होगा कि आप जितना चाहें, -1 अप्लाई करने का मतलब ये है कि आप गूगल को आज़ादी दे रहे हैं कि वो जितना मर्ज़ी चाहे डाटा उठा के फीचर स्निपेट में शो करवा दे। लेकिन इसको अप्लाई करने का कोई ख़ास मकसद नहीं होता, क्योंकि अगर आप ये अप्लाई नहीं भी करते तो भी गूगल जो है आपका कंटेंट जितना चाहे उठा के फीचर स्निपेट में शो करवा सकता है। लेकिन इस टैग को यूज़ करने का बेसिक मतलब ये होता है कि आप उसको इंस्ट्रक्शन दें कि 100, 200 या मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे कंटेंट से आप उठा के फीचर स्निपेट में शो करवा सकते हैं। और इन सब टैग्स को हम वर्डप्रेस की वेबसाइट में किस तरह से अप्लाई करते हैं ये देखते हैं। तो जिस भी पेज की आपने एसईओ करनी है वहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये एडवांस की ऑप्शन नज़र आ रही है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अलाउ सर्च इंजन टू शो द कंटेंट इन सर्च रिजल्ट्स। ठीक है,
तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे येस कर देंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, यानी कि हम उसको सर पे शो करवाना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा कि हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इंडेक्स करने का, यानी कि वो इंडेक्स, हम यहाँ पे नो इंडेक्स का टैग नहीं लगा रहे। और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है शुड सर्च इंजन फॉलो लिंक्स ऑन द कंटेंट, यानी कि हम उसको नो फॉलो या फॉलो की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देंगे, यानी टैग अप्लाई हो जाएगा। अगर येस करेंगे तो यहाँ पे फॉलो का टैग अप्लाई हो जाएगा, और अगर नो करेंगे तो नो फॉलो का टैग अप्लाई हो जाएगा। इसके साथ ही हम मेटाबॉट्स एडवांस में देख लेते हैं। नो इमेज इंडेक्स, अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो जो भी हमारी वेब पेज पे इमेजेस हैं वो इंडेक्स नहीं होंगे। नो आर्काइव है, इसका मतलब होता है कि आपका नो आर्काइव, इसका मतलब होता है कि गूगल जब कोई भी सर्च करता है आपका पेज तो उसको, इसके बाद नो आर्काइव, तो इसका मतलब होता है कि गूगल कोई भी कैशे रिजल्ट जो है वो आपके वेब पेज का शो नहीं करवाएगा। इसको आप टाइम सेंसिटिव भी कह सकते हैं, जो कि आप अप्लाई करते हैं कि आप अपने वेब पेज का फ्रेश वर्जन जो है वो शो करवाना चाहते हैं। इसके बाद नो स्निपेट आ जाता है। अगर आप नो स्निपेट लगा देंगे तो आपके पेज का कोई भी कंटेंट जो है वो फीचर स्निपेट पे शो नहीं होगा, जैसा कि ये मैंने आपको दिखाया। अगर हम नो स्निपेट लगा देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वेब पेज पे टेक्स्ट फॉर्म में वो शो नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि हम एक्स रिबोट टैग्स को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम चलेंगे अपने सी पैनल पे। सी पैनल पे जाने के बाद हमने जाना है फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर ओपन होने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे HTXS फाइल को। अगर आपको ये फ़ाइल यहाँ पे नज़र ना आए तो आप जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में अगर ये वाला ऑप्शन जो है वो चेक नहीं है तो आप इसको चेक कर दें, यानी शो हिडन फाइल्स, इसको क्लिक करके आप सेव कर देंगे तो हमारे सामने जो हिडन फाइल्स होंगी वो भी आ जाएंगी और HTXS फाइल भी हमारे सामने आ जाएगी। ये बहुत ही सेंसिटिव फाइल होती है, इसको ज़रा सा भी अगर इसमें आप ज़रा सी भी गलती कर देंगे तो आपकी वेबसाइट ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप इसमें कुछ भी एडिट करने से पहले इसको डाउनलोड कर लें, ताकि अगर आप कोई गलती करते भी हैं तो आपके पास इसका बैकअप मौजूद हो। तो यहाँ पे हमने इसको डाउनलोड कर लिया और इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं और एडिट करेंगे। हम इसको एडिट करने के बाद हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल करेंगे और एक दो स्पेस देके उसके बाद हम यहाँ पे एक कोड अप्लाई करते हैं। इसमें हमने हेडर में ये कोड दिया है एक्स रिबोट टैग नो इंडेक्स नो फॉलो। अगर ये कोड हम यहाँ पे अप्लाई करने के बाद सेव चेंजेस कर देते हैं तो हम अपनी वेबसाइट को नो फॉलो नो इंडेक्स कर देंगे, और अपनी पूरी वेबसाइट को नो फॉलो नो इंडेक्स करना जो है एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का कोई स्पेसिफिक पेज जो है उसको नो इंडेक्स कर दें या नो फॉलो कर दें, तो हम यहाँ पे एक रूल अप्लाई करते हैं जिसमें हम उसको बता रहे हैं कॉन्टेक्ट अस, जिसमें फ़ाइल का नाम है कॉन्टेक्ट अस, यानी फ़ाइल जो हमारा वेब पेज है वो कॉन्टेक्ट अस का है, HTML पेज है। उसमें हम एक्स रिबोट टैग दे रहे हैं नो इंडेक्स नो फॉलो, और यहाँ पे फाइल जो है वो एंड हो रही है, ठीक है, ये स्टार्ट और ये एंड। अगर हम इसको सेव चेंजेस कर देते हैं तो इसका मतलब है कॉन्टेक्ट अस का जो पेज है वो नो इंडेक्स नो फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम एक और सिचुएशन देख लेते हैं कि आप अपनी वेब पेज की कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है, आप चाहते हैं कि वो ना इंडेक्स हो और ना फॉलो हो, तो हम यहाँ पे एक रूल अप्लाई करते हैं जिसमें हमने लोकेशन मैच के साथ कैटेगरी नेम दे दिया है, फॉर एग्जांपल कैटेगरी 1, और उसमें हम एक्स रिबोट टैग्स को कह रहे हैं नो इंडेक्स नो फॉलो, ठीक है, और ये क्लोज। तो क्या होगा कि जो हमारी स्पेसिफिक कैटेगरी है वो नो इंडेक्स नो फॉलो हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे अगर मैं सेव चेंजेस कर दूँ तो यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट की कैटेगरी 1 है वो नो इंडेक्स नो फॉलो हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे मैं सेव चेंजेस कर दूँगी तो हमारी वेबसाइट की जो कैटेगरी 1 है वो नो इंडेक्स नो फॉलो हो जाएगी। तो आई होप आपको एक्स रिबोट टैग्स और मेटा रिबोट टैग्स का अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।